रीसा की पहचान। त्रिपुरा की हरी भरी वादियों के बीच बसे एक छोटे से गांव खुमलुंग में एक चंचल और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम था रीसा। उसका नाम भी त्रिपुरी संस्कृति की एक विशेष पारंपरिक पोशाक रीसा पर रखा गया था। रीसा के दादा राजू देवबर्मा गांव के बुजुर्ग और सबसे जानी व्यक्ति थे, जिन्हें त्रिपुरी लोक कथाएं, परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे याद थे जैसे दिल की धड़कन। हर दिन स्कूल से लौटकर रीसा दौड़ती हुई दादा के पास जाती। दादा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? दादा मुस्कुराते और कहते, आज तुम्हें गरिया पूजा की कहानी सुनाऊंगा। धीरे धीरे रीसा को त्रिपुरी संस्कृति से गहरा लगाव हो गया। खार्ची पूजा, वांगल उत्सव, जूम खेती और होजागिरी नृत्य। लेकिन गांव के कुछ बच्चे उसकी पारंपरिक रीसा पहनने की आदत पर हंसते थे। ये क्या पहन रखा है? ये तो पुराना फैशन है। रीसा चुप हो जाती, पर दिल से अपनी पहचान नहीं छोड़ती थी। फिर आया एक दिन, स्कूल में सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा। हर बच्चा अपनी संस्कृति को मंच पर दिखाएगा, शिक्षिका ने कहा। रीसा डर गई। अगर सबने फिर मेरा मजाक उड़ाया तो? दादा ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो पेड़ नहीं रह जाता, बस एक सूखी डाल बनकर रह जाता है। उस रात रीसा सो नहीं सकी। उसने फैसला कर लिया, मैं अपनी पहचान नहीं छिपाऊंगी। मैं रीसा हूं, त्रिपुरी रीसा। त्योहार के दिन रीसा ने अपनी पारंपरिक रीसा पहनी, सिर पर बांस का मुकुट सजाया, हाथ में थामा त्रिपुरी ड्रम संपलंग। मंच पर चढ़ते हुए उसका दिल धड़क रहा था, पर जैसे ही उसने होजागिरी नृत्य शुरू किया, सारा स्कूल ताली बजाने लगा। वाह रीसा, कमाल कर दिया! इतनी सुंदर संस्कृति, हमें पहले क्यों नहीं बताया? रीसा की प्रस्तुति को मिला पहला पुरस्कार, और उसके साथ मिला गांव में सम्मान, गर्व और नई सोच। अगले हफ्ते स्कूल में शुरू हुआ नया कार्यक्रम, एक दिन त्रिपुरा के नाम। रीसा ने पहला सत्र लिया। जूम खेती और बांस शिल्प पर उसने इतना सुंदर बताया कि हर बच्चा मंत्रमुग्ध रह गया। अब गांव के और बच्चे भी रीसा की तरह पारंपरिक रीति रिवाज अपनाने लगे। मुझे भी रीसा चाहिए। माँ, मुझे भी होजागिरी सीखनी है। रीसा का छोटा सा साहस बन गया पूरे गांव के लिए प्रेरणा। निष्कर्ष, त्रिपुरी संस्कृति केवल पोशाक, नृत्य या भाषा नहीं है। यह है हमारी पहचान, हमारी आत्मा। अगर रीसा जैसे बच्चे अपनी संस्कृति से प्रेम करें तो क्या ये संस्कृति कभी खो सकती है? नहीं, कभी नहीं। जरूरत है बस थोड़े गर्व की, थोड़े साहस की और बहुत सारा प्यार।